साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र यानी कि हमें प्रूफ करना है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया कि माना ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ हैं और प्रिज्म कोण यहाँ पर बन रहा था ना भाई, प्रिज्म कोण ए है और विचलन कोण अगर डेल है तब त्रिभुज पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, जो बहिष्कोण होता है डेल हमारा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण को लिखेंगे आई माइनस आर, ये कोण लिख दिया, प्लस लगाएंगे क्योंकि अन्य दो कोणों का योग करना है। दूसरा कोण कौन सा है, आई डैश है, माइनस का आर डैश है हमारा। इस प्रकार से अब हमें जो नीचे त्रिभुज बन रहा है ना क्यू आर एस, यहाँ पर देखना है कौन सा त्रिभुज है, क्यू आर एस में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस प्रकार से जो कोण यहाँ पर Q होगा और कौन सा कोण होगा, कोण R होगा और कोण S होगा। तो ये तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, बराबर 180, और आपको इसी वाले त्रिभुज में देखना है। तो इसकी जगह पर हम R रख देंगे, प्लस कोण R का मान तो हमें ही निकालना है, प्लस कोण S की बात करें तो ये R डैश है, इस प्रकार से रख लेंगे और ये बराबर 180 हो जाएगा। तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180, तो माइनस का हो जाएगा R और माइनस का R डैश। समीकरण नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। तो चक्री चतुर्भुज जो हमारा ए क्यू आर एस है, इसमें सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। तो कौन कौन से कोण लेंगे भाई, हम कोण ए प्लस कोण आर बराबर 180 लिखेंगे। तो कोण ए प्लस कोण आर बराबर कितना लिख देंगे भाई, 180। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब समीकरण 3 में आर का मान रखना है, समीकरण 2 से आर का मान समीकरण 3 में रख देंगे। कोण ए और प्लस जो कोण आर है इसकी जगह हम क्या रखेंगे भाई, ये रखना है 180 माइनस का आर डैश बराबर आगे क्या है, 180 है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए इज इक्वल टू 180, ये पहले से उधर है, ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180, और ये आर माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, आर डैश माइनस का है तो ये भी प्लस का आर डैश हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, आर प्लस आर डैश आ जाएगा। अल्पतम विचलन की कंडीशन लगा देंगे। अल्पतम विचलन के लिए क्या होता है, अल्पतम विचलन के लिए ये होता है कि भाई जो डेल है ये बराबर होगा डेल एम के, जो हमारा आई डैश है ये बराबर होगा आई के, जो हमारा आर डैश है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के। समीकरण यहाँ पर इसमें देखिए ऊपर कोण ए क्या हो जाएगा, अब जो हमारा कोण ए है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश की जगह पे हम आर रखेंगे तो आर आ जाएगा। तो कोण ए इज इक्वल टू 2r आ जाएगा, और इस प्रिज्म कोण को हमने ए माना है तो अब इसकी जगह पर हम ए पुट कर देंगे, यानी कि हमें कोण लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ए हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2r आ गया। अब यहाँ r का मान निकालेंगे, अपवर्तन कोण r का मान a और 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं। अपवर्तन कोण हमें r मिल गया है, आपतन कोण हमें i निकाल लेना है, और इस नल का नियम लगाते ही हमारा प्रूफ आ जाना है, एकदम सिद्ध हो जाना है। तो r तो मिल गया, i निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है ना इसी को इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो वो हमारा है डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो यहाँ पर हम अल्पतम विचलन वाली कंडीशन लगाएंगे, आई डैश की जगह आई रखेंगे और आर डैश की जगह आर रख देंगे इसमें, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आई, इसकी जगह पे आई रखेंगे, माइनस आर डैश की जगह पे आर, तो आई मिलके 2i बन जाएगा। डेल इज इक्वल टू ये 2i हो गया, और माइनस का आर और माइनस का आर मिलके माइनस का 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ 2r आया है, जरा इक्वेशन ए के पहले देखिए 2r की वैल्यू क्या है, a, तो 2r की जगह हम a पुट कर लेंगे। तो डेल इज इक्वल टू 2i माइनस a। तो अब यहाँ पर i निकालना है, तो ये बन जाएगा डेल प्लस a इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2i। अब हमें i निकालना है तो 2 को भी डिवाइड में भेजना होगा, तो डेल प्लस a हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू i हो जाएगा। अब क्योंकि हमने अल्पतम विचलन की कंडीशन लगा दी है तो जहाँ जहाँ डेल था वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डेल m पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है, डेल m
और प्लस में साथ में a है और बाई 2 इज इक्वल टू आ गया i के। तो यहाँ से हमें i मिल गया है। अब लगाएंगे स्नेल का नियम। तो यहाँ पर स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन i बटे साइन r। तो इसमें हम i और r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n इज इक्वल टू साइन i हमारा आपतन कोण है जिसकी वैल्यू आई है a प्लस डेल एम बाई 2। तो यहाँ पर हम रखेंगे a प्लस डेल एम बाई 2 हो जाएगा और अपॉन नीचे क्या है साइन और r की जगह पे क्या रखेंगे, r की जगह पर रखेंगे a बाई 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो प्रूफ हो जाता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।